अनिकेत, तुम? मगर तभी बाहर से शोर सा उठा। शायद बहुत से लोग उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। अनिकेत उस शोर को सुनकर परेशान हो उठा। दरअसल वहां इतनी ज्यादा चीख पुकार मची थी कि गांव के लोगों को भी भनक लग चुकी थी कि वहां कुछ गलत जरूर है। वो सब अनुष्का के लिए जितना संभव था हथियारबंद होकर पहुंच गए थे और तभी चांद निकल आया और अनिकेत वापस मानव भेड़िए में बदल गया। नहीं, रुको, रुक जाओ अनिकेत, नहीं। रात बीत गई। अनुष्का अब सुरक्षित थी, लेकिन अब भी सदमे में थी और तभी वहां कदम पड़े अनुष्का के परिवार के। मम्मी। अनु। पिछली रात जिस फोन कॉल से उन बदमाशों का ध्यान अनुष्का की तरफ हो गया था, वो अनुष्का की मां की ही थी। अनुष्का ने अनजाने ही वो कॉल उठा ली थी। इस तरह दूसरी तरफ उसके परिवार ने सब सुना था। तभी वो यहां आ गए थे। हुआ कैसे ये सब? चंदन तस्कर थे जी। वो तो भला करे कि भालू घुसा इधर और सब पर हमला कर दिया। अनुष्का जी बच गई। अनुष्का के पिता, जो कि एक अनुभवी फॉरेस्ट अधिकारी थे, उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। चंदन तस्कर? वे तो पक्का हथियारबंद होंगे। ऐसों का भालू क्या बिगाड़ सकते हैं? उन्हें भगाना तो मामूली काम था उनके लिए। अब बस बहुत हुआ अनु, चल घर चल। पहले जो कुछ भी हुआ मिट्टी डाल उन सब बातों पर। कहीं तुझे कुछ हो जाता तो क्या हम माफ कर पाते खुद को? और इस तरह अनुष्का एक बार फिर अपने परिवार से मिल चुकी थी। उस घटना को काफी वक्त बीत गया। अरे मम्मी कितना चिंता करती है। जंगल वाले रास्ते से आने से बहुत टाइम बच जाएगा। वो अपने भाई की सगाई में जा रहा था। फिलहाल अपने शहर के बाहर वाले जंगलों के बीच से गुजर रहा था। आज पूरे चांद की रात थी। यार कुछ है क्या इधर जंगल में? ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है? मैं भी ना मम्मी के जैसे टेंशन ले लेता हूँ। अब जंगल है तो होगा कोई जानवर। ओह शिट! ये क्या है? यार वो क्या था पीछे? क्या देखा मैंने? वो बड़ा सा क्या बैठा हुआ था पेड़ पर? अरे उस पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस पेड़ पर कुछ था? शायद नजरों का धोखा था। यार होगा कोई बंदर लंगूर। आखिर जंगल है ये। मैं आज इतना डर क्यों रहा हूं? मतलब कुछ भी। ये बंद तो नहीं। बुड्ढा यहाँ होगा ना? सिटी पहुंचने में अभी टाइम है। वो एक सुनसान पेट्रोल पंप था। दरअसल वहां का बूढ़ा मालिक पेट्रोल पंप की आड़ में दूसरे गैर कानूनी धंधे किया करता था। मिहिर भी उसका कस्टमर था, इसलिए ये बात जानता था। सही कह रही थी मम्मी, रात के समय सफर नहीं करना था। और ये जंगल, इस बारे में भी मैंने नहीं सोचा। क्या बेवकूफी हो गई। तभी मिहिर की नजर ऑफिस के पीछे से झांकते 2 पैरों पर पड़ी। क्या ये वही बुड्ढा था? नशे में धुत होगा बेवड़ा। होश में कहाँ रहता है वो? उठाता हूं उसे। और वो बंदूक से छूटी गोली की तरह वहां से भाग निकला और पूरी रफ्तार से कार आगे बढ़ाई। कुछ नहीं होगा मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घर पहुंच जाऊंगा। अरे यार ये घर जल्दी आता क्यों नहीं? मुझे घर आना है। और फिर उस रोशनी में मिहिर की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। ओह नो!
और इसी के साथ वो बाहर निकला और गीली जमीन पर पंजा रखा। ये वही कत्ल था जिसकी तफ्तीश करते हुए डीएसपी उदय सिंह चौहान को इसी खौफनाक पंजे का निशान मिला था। अनिकेत, कितना अजीब सपना था, मगर मैं किसका पीछा कर रही थी? ऐसा सपना तो मुझे पहले भी आया था, जब मैं उस फार्म हाउस में थी। अनु, अरे अनु, कहाँ ध्यान है तेरा? कब से आवाज दे रही हूँ, चाय ठंडी हो रही है। अब बस भी कर अनु, अभी भी उस बारे में सोचती है ना? अरे इतने दिन बीत गए उस बात को। जंगल से घिरा इलाका था, वहाँ ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। अब मैं ठीक हूँ मम्मी, मैं तो बस यूं ही। अनुष्का एक बार फिर अपने माता पिता के घर पर थी, सुरक्षित थी, सब ठीक था, मगर अब भी कुछ था जो उसे परेशान किए जा रहा था। क्या शैडो और अनिकेत एक ही है? आखिर क्या था शैडो? वो कुत्ता नहीं था, वो तो एक वेयरवुल्फ था। क्या अनिकेत वेयरवुल्फ बन चुका है? तो क्या इतने दिनों तक अनिकेत के गायब रहने के पीछे ये वजह है? वो बदल चुका है उस वेयरवुल्फ में। मुझे पता लगाना होगा। वो शहर का बाहरी इलाका था, वहां के ग्राहक भी खास हुआ करते थे। ज्यादातर तो गुंडे बदमाश ही आते थे वहां। उनकी कई मीटिंग का ठिकाना थी वो जगह। उसका नाम मकरंद था, एक छूटा हुआ बदमाश जो पैसों के लिए कुछ भी करता था। तू अब भाड़ा नहीं लेता क्या? एक बड़े सेठ का काम था। मेरी तौबा, मेरा बाप की तौबा, अभी किधर भी अनजान काम में टांग नहीं फंसाना मेरे को। क्यों, क्या हुआ? अरे मरते मरते बचा मैं। साला राक्षस खा जाता था मेरे को, पता नहीं क्या चीज थी रे देवा। पैसा तो मैं चिड़ियाघर में भी नहीं देखा। भेड़िया था कि इंसान था? राक्षस हो, कुछ भी। काम नहीं करना है तो मत कर, बहाने मत बना। अरे सच्ची बोलता मैं, चंदन के माफिया के साथ काम करता था मैं। जब भी पंगा हुआ, मेरा सभी लोग को चीर फाड़ के उधर ही सुखाया वो। बस मैं बच गया। ये देख अभी मेरा थोबड़ा का बैंड बजाया वो। और फिर मकरंद उस लड़के को उस रात का सारा वाकया सुनाता गया। भेड़िया राक्षस सच में होता है क्या? तो अभी इतनी देर से मैं तेरे को लोरी सुना रहा था क्या? बताया तो कि वो था, मैं खुद देखा। क्या पता वो औरत ही राक्षस नहीं रही हो? नक्को रे, वो तो अपना पिल्ला लेकर खोपचे में दुबकी हुई थी। मुसीबत तो साली छत तोड़कर सीधा खोपड़ी पे टपकी थी अपन लोग के। फिर भी वो थी कौन? काहे शादी बनाएगा उससे? कुछ तो बता, अच्छा दिखती कैसी थी? अरे मेरे को नहीं पता, मैं राक्षस का बात कर रहा, तू लड़की के पीछे पड़ा, मगज चाट गया। चल निकल, अब अभी का अभी निकल। अल्लाह, क्या खाता है रे तू? बस जल्द ही मकरंद को पता चलने वाला था कि वो लड़का क्या खाता था। बार बार पूछा मैंने, काश तूने बता दिया होता तो बच जाता। भेड़िया राक्षस! और पलक झपकते ही वो बदल गया एक शक्तिशाली मानव भेड़िए में। एक पल लगा उसे मकरंद का खेल खत्म करने में। और इस तरह मकरंद के कत्ल के रूप में पुलिस के लिए
एक और सरदर्द खड़ा कर वो गायब हो गया। उधर अपनी तरफ बढ़ते इस खतरे से अनजान अनुष्का अपने परिवार के साथ शांति से थी। मृतक का नाम मिहिर आहलूवालिया है। लाश जंगल स्थित पुराने पेट्रोल पंप के पास मिली है और एक बार फिर ये काम किसी खूंखार जानवर का लग रहा है। ये क्या? वही जंगल, वही कार और ड्राइवर की मौत। मुझे तो लगा कि मैं बस सपना देख रही हूँ, पर ऐसा सच में हुआ है, और वो भी मिहिर।